मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। मॉब लिंचिंग करना हो तो पश्चिम बंगाल आइए, रेप करना हो तो पश्चिम बंगाल आइए, गुंडागर्दी करना हो तो पश्चिम बंगाल आइए, और भी किसी तरीके के आपराधिक कार्य करना हो, कानून तोड़ना हो, तो आप सबको पश्चिम बंगाल में स्वागत है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे लोगों का गुलदस्ते के साथ में स्वागत करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने देख चुके हैं कि जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, और आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जिस छात्रा के साथ यानी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जिस तरीके से इस जघन्य अपराध जो किया गया है और जो यह घटना घटी है, उसके बाद से जिस तरीके के से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर वहाँ की पुलिस तक जो लिपापोती करने की कोशिश की है, वह सबसे तो यही लगता है। और हद तो तब हो गया जब डॉक्टर अपनी मांग को लेकर के अपनी सुरक्षा के डर को और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और जिस लड़की के साथ जिस प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ में यह घटना घटनी, जो यह जघन्य अपराध हुआ, उसके न्याय की मांग करने वाले डॉक्टरों के साथ में जब मॉब लिंचिंग करवाने के लिए यह ममता बनर्जी जो है वह उतारू हो जाती है। और कहें कि जब डॉक्टर अपनी मांग को लेकर के ना कैंडल मार्च निकाले हुए थे, वह अपना विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, तब जो कहें कि ममता बनर्जी के जो पाले पोसे हुए जो गुंडे हैं, जो पैसे पर इनके पलते बढ़ते हैं, जिनकी संरक्षण ममता बनर्जी को मिलता है और जिनको संरक्षण वहाँ के सरकार को मिलता है, वह सब जा करके वैसे डॉक्टरों को बीच में जा कर वह हुड़दंग मचाना स्टार्ट कर दिए, डॉक्टरों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिए, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दी, इवन कि पुलिस की गाड़ियां तक के तोड़ी गई, पुलिस को पीटा गया। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, अगर कहीं से भी कहें जो वामपंथ कहते थे कि वामपंथी की सरकार है, या वामपंथ की सरकार से भी 2 कदम आगे निकल चुकी है ममता बनर्जी। आज अगर देश में कोई तानाशाही का अवार्ड दिया जाता और अगर मिलता, तो उसमें सबसे अव्वल दर्जे की ममता बनर्जी आती और वह अवार्ड यह जीतने में आज सक्षम होती, और यह वह पुरस्कार के हकदार है कि तानाशाही अगर देखना है, तानाशाही करना है, गुंडागर्दी करना है, मॉब लिंचिंग करना है, अपराध करना है, किसी तरीके के ना क्रिमिनल एक्टिविटी करना हो, तो हमारे राज्य में आइए, हमारे पश्चिम बंगाल में आइए, और पूरी सत्ता का संरक्षण जो है वह आपको मिलेगा, और आप खुले हाथ से, 2 हाथ से आप इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं। और आपकी पुलिस या कानून का है, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कानून को आप चैलेंज करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संविधान को आप चैलेंज करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह सब घटना जब किसी और राज्य में घटेगी, तब संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और वहाँ यह सब चीज़ कैसे हो सकता है, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ममता बनर्जी की राज में यह सब अपराध नहीं है, यह सब एक सामान्य काम है, और यह एक सामान्य अपराध है, यह कोई असामान्य अपराध में नहीं आता है। तो यह तो ममता बनर्जी की कथनी और करनी है कि जब डॉक्टर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी मांग को लेकर के अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उनको कुचलने का कोशिश किया गया, उनको मॉब लिंचिंग करने का कोशिश किया गया, उन्हें मारने का कोशिश किया गया। आप खुद इस वीडियो में देख रहे होंगे, और यह वीडियो जो सब चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में, यह सब वीडियो रात की वीडियो है, जब रात में डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकालने का और शांतिपूर्ण प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से जब वह अपना विरोध जता रहे थे, अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, जब वह एक्सप्रेस कर रहे थे, अपनी वॉइस को वह एक्सप्रेस कर रहे थे, अपनी आवाज़ को जब उठा रहे थे, तब उन पर इस तरीके का आप देखेंगे कि न कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ जो है वह इकट्ठी होती है।
एक दो या हजार नहीं, लाखों के मात्रा में इस तरीके की भीड़ जो है वह इकट्ठी होती है। और यह सब डॉक्टरों पर कहें कि वह टूट पड़ते हैं और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। कुछ पुलिस वालों को पीटते हैं, पुलिस की गाड़ियां तक के तोड़ फोड़ करते हैं। और यह सब ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहा है और कलकत्ता में हो रहा है। और ममता बनर्जी जी सब पे चुप्पी साधी हुई है। जैसा कि प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो घटना घटा, जो जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध में 3 घंटे तक उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता है। उस लड़की के माँ बाप को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो वहाँ की पुलिस है वह आत्महत्या बताने की कोशिश करती है। पूरी तरीके से वह घटना को ही और ढकने का प्रयास कर रही थी और छिपाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जब मामला सीबीआई को न चला गया, सीबीआई जांच कर रही है, तब अब क्या क्या मामला निकल करके आते हैं यह तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जब रात में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो क्या पश्चिम बंगाल में या कोई कहे कि यह पूरी घटना जो है वह सुनियोजित तरीके से घट गया, क्योंकि 1-2 लोग या 1-2 हजार लोग नहीं, जब लाखों में लोग एक बार इकट्ठा हो जाते हैं और जब लाख लोग आकर के इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो यह पूर्व में की गई प्लानिंग के तहत इस तरीके की घटना घटी है। और यह सत्ता के संरक्षण में यह घटना घटी है और यह सत्ता का संरक्षण जो है वह प्राप्त है। यानी ममता बनर्जी जी इन डॉक्टरों को तो वह इंसाफ ना दे पाए, इंसाफ तो ना दिला पाई, लेकिन अब जब वह अपनी आवाज़ उठा रहे थे, अपनी मांग कर रहे थे, तब उन्हें कुचलने और उन्हें जान से मरवाने का भी कोशिश कर रही थी। और यह भीड़ इकट्ठा करवा करके यह शर्म से डूब जाने वाली बात है कि जब एक रेप होता है, रेप के बाद उसे इतने क्रूर तरीके से आप मतलब समझ नहीं सकते हैं। जब वह उसकी पड़ोसन जब उनके माँ बाप जो है बातें कर रही थी तो आप सुन नहीं सकते हैं, इतना दर्द है। लेकिन उस क्रूरता के बाद भी उनका समर्थन करने के बजाय यह भीड़ जो है, और इस तरीके की भीड़ आज तक देश में कभी ऐसी भीड़ नहीं थी कि कोई रेप घटना के समर्थन में आ जाए और जो प्रोटेस्ट करने वाला हैं उनके खिलाफ में आ जाए। इस तरीके की घटना आज तक तो हमारे देश में कभी नहीं घटी थी कि रेप जैसे जघन्य अपराध करने वालों के साथ इतनी बड़ी भीड़ जो वह खड़ी हो जाती है, सरकार जो है वह खड़ी हो जाती है, पुलिस जो है वह खड़ी हो जाती है। और जो पीड़ित हैं, पीड़िता के साथ में पीड़िता की न्याय की मांग करने वालों के साथ में उनके साथ इस तरीके का मारा पीटा और कहा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, एक मॉब लिंचिंग करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। आप सब देखिए और एक यह भी आप वीडियो देखिए जब इसमें जो वह डॉक्टर हैं या कहें कि जो लोग यह सब विरोध जता रहे थे वह सब क्या बोल रहे हैं, वह भी आप इस वीडियो में आप देख और सुन सकते हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं, पूरा तोड़ दिए हैं। अपने जान बचाने के लिए वह सब भाग करके कहीं छिप गए हैं, लुका गए हैं, छिपा गए। यानी कहा कि जितनी डॉक्टर हैं जो वहाँ विरोध जता रहे थे वह सभी अपने जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा है और जान बचाने के लिए उनको कहीं जा कर के छिपना पड़ा है। तो यह गुंडे किसके हैं और किसके द्वारा यह गुंडे बुलाए गए थे? यह ममता बनर्जी जी का पूरा कहें कि यह सुनियोजित तरीके से ममता बनर्जी जी का तो नहीं है, क्योंकि यह सब घटना जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में घट रही है तो सारी कानून व्यवस्था जो है वहीं बैठती है, सारे बड़े बड़े आला अधिकारी जो है वहाँ वो वहीं बैठते हैं, ममता बनर्जी वहीं बैठती है। फिर जब इस तरीके की घटना घटती है तब क्या राज्य के पुलिस के, राज्य के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्या उनको पता नहीं था? या किसकी फेल्यूर है? आखिर राज्य सरकार की नहीं है, वहाँ के प्रशासन की नहीं है, तो किसकी फेल्यूर है? शर्म से डूब मरना चाहिए ममता बनर्जी जी को। जब इस तरीके की घटना घटती है उसके साथ खड़ा ना होकर के ऐसी भीड़ को अब ला करके खड़ा कर देते हैं जो उन लोगों को कुचलने और दबाने का कोशिश करते हैं। यह घटना क्या है कि हमारे देश को शर्मसार कर रहा है। ममता बनर्जी जी एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर यह शर्मसार करने वाली बात है। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपको तो 2 मिनट भी अपने कुर्सी पर बैठने का अब आपके पास हक नहीं बचता है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं
और हम लोग एक जो भी आजगर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा, हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने, पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है? मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जब इस तरीके की घटना घटती है, उसके बाद ना आप कार्रवाई करते हैं बल्कि और इसे दबाने और कुचलने का कोशिश करते हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए ममता बनर्जी। लानत है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके रहते ही इस तरीके की घटना घट जा रही है, और घटना घटने के बाद भी आप गुंडे और मवाली को भेज दे रहे हैं वैसे लोगों को मारने और मॉब लिंचिंग करने के लिए। आपको जरा सा भी शर्म नहीं है। वामपंथ की केंद्र सरकार चली गई है, लेकिन आप वामपंथ कहीं चोला ओढ़ कर और आप सरकार चला रहे हैं और कहें कि आप वामपंथ केंद्र सरकार से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। तानाशाही का बोलते, तानाशाही का कोई अगर अवार्ड होता, कोई अवार्ड मिलता, कोई प्रतियोगिता होती, कोई प्रतियोगिता करवाया जाता, तो उसमें सबसे अव्वल दर्जे के तानाशाह के रूप में आप आते और यह जो अव्वल दर्जा कहे कि गोल्ड मेडलिस्ट अब तानाशाही में आपको मिलता। लेकिन यही किसी दूसरे राज्य में घटना घटती, किसी और राज्य में घटना घटती, तब तो बड़ी बड़ी लंबी बातें और कहें कि साधुवाद और एक नैतिकता की बात करते, और नैतिकता के आधार पर आप तो दूसरे राज्य के या कहें प्रधानमंत्री तक आप इस्तीफे मांगने से नहीं चूकती और मांगती। लेकिन वही चीज़ जब आपके घर में घट रहा है, आपके यहाँ घट रहा है, तब बेशरम के जैसे और सारी बेशर्मी का हद जो है वह पार करते जा रहे हैं। और आपके सांसद का जब बयान सुनते तब तो और लगता है कि यह पता नहीं कौन सी बेशर्मी की हाइट है और कौन सी बेशर्मी की यह हद है, यह भी समझ में नहीं आता है। जी, जब इस तरीके का वह बयान देते हैं और जब इस तरीके की वह बात करते हैं, सारे शर्म हया जो है वह पी करके बैठ गए हैं और आज इंसाफ दिलाने की जगह पे मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। मॉब लिंचिंग, यह मॉब लिंचिंग ही है ममता बनर्जी जी। और आपको अगर नहीं समझ में आता, आपको आज भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और आपको आज ही अपने पद को छोड़ करके और किसी और को वहाँ बैठाना चाहिए, क्योंकि आप इस पद के लायक आप नहीं बचे। आप इस पद की गरिमा को आप ख़त्म कर चुके हैं, एक महिला की गरिमा को आप ख़त्म कर चुके हैं। इतने के बावजूद अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो आज भी आप अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि यह जो घटना घटी है यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह बहुत ही असामान्य और जघन्य अपराध है। इस अपराध के विरोध करने वाले लोग को जब आप कुचल रही हैं तो आपके और आपको मुख्यमंत्री पद पर और एक महिला मुख्यमंत्री पद पर होने का
कोई दायित्व या औचित्य नहीं रह जाता है। जितना जल्द से जल्द आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको इस्तीफे दे करके और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आपसे नहीं संभल रहा, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप उस कुर्सी से छोड़ दीजिए, उस कुर्सी का मोह त्याग दीजिए। कोई और व्यक्ति जो भी उस दायित्व को संभाल पाएगा। आपसे तो नहीं हो रहा है ममता बनर्जी जी, आपको अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके आपको माफ़ी मांगनी चाहिए यह सब लोगों के साथ में, उस पीड़िता के माता पिता से, उस पीड़िता के फैमिली से। कब मांगेंगे माफ़ी ममता बनर्जी जी? आपको माफ़ी कब मिलेगा? आप कब माफ़ी मांगिएगा? शर्म आता है ममता बनर्जी जी कि आप एक मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री कहते हुए भी अब शर्म आता है। जिस तरीके की घटना घटी है, उसके बाद जब वह डॉक्टर जो विरोध जता रहे थे उनके साथ जब मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है, इतनी बड़ी भीड़ जो है वह आ करके उन्हें मारती पीटती है, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचाती है, पुलिस की गाड़ियां तक जलाती है, तब आप सब भी क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।